आज दिन 11 मई 2021 है और देश में जो है कोरोना का टाइम चल रहा है। हमारे योगी जी या जो भी कहो 144 धारा लगी हुई है और लोग काफ़ी परेशान है। इस परेशानी की हालत में आज जब नईमुस सकलेन सुल्तान जो कि मेरे हस्बैंड हैं उनको जब अपने क्लिनिक गए, जो कि एक यूनानी चिकित्सक हैं, तो उनको जब क्लिनिक गए थे तो वहाँ पे एक सादी वर्दी में व्यक्ति आया और उनसे बोलता है कि आपको थाने साहब बुला रहे हैं, आईओ साहब आप चलिए। तो इन्होंने कहा कि मैं आता हूँ, नहीं मुसक्लेन ने। उन्होंने कहा नहीं, आपको फ़ौरन बुलाया। तो बोला अच्छा ठीक है, शटर बंद किया, वो आप वहाँ से निकले बाहर। उसके बाद वो उनको लेके गए और वहाँ पे बाहर दरोगा साहब खड़े हुए थे। उनको दरोगा साहब से बात हुई, वो अपना थाने ले जाने लगे। बोले आपके खिलाफ छेड़खानी का एक एफआईआर दर्ज है। ठीक है भाई, ये अपने बोले अपनी गाड़ी से चलने लगे। जब बजलगंज थाने पहुंचे तो वहाँ पे एक कट था, वहीं पे गाड़ी रुकवाई गई उनकी, उसको उतारा गया, वहाँ से उनको मारा पीटा गया और गाड़ी थाने के अंदर कर दी गई। फिर उनको लेके एक गाड़ी जो थी UP32LZ8960, इस गाड़ी में राहुल शुक्ला जी हैं, जो कि वो उनको लेके गए एसबीएल कास्टल के पास, कोई रेलवे यार्ड में, वहाँ पे शायद कोई गैस वगैरह भर रही थी, वहाँ लेकर उनको ले गए। वहाँ पे ले जाने के बाद बोले बेटा कलम में बहुत ताकत होती है, तुम अब लंबा नपोगे, तुमने छेड़खानी की है। तो इन्होंने बोला मेरी जिससे मैंने छेड़खानी का आप बता रहे हैं वो रिश्ते में मेरी सगी भाभी लगती है, उसके 18-19 साल के बच्चे हैं और उम्र भी उसकी 40-45 साल है। और मैं मेरी बीवी को और बच्चे को लगभग डेली अपने साथ रोज लेके आता हूँ, डेली लेके आता हूँ, जो कि गुमटी नंबर 5 में हर एक सब्जी वाला तक बता देगा, अंदर दुकान वाले हैं वो तक बता देंगे। मेरा बिहेवियर आप पूछ लीजिए किसी से। और उन्होंने क्या किया, मेरा मोबाइल भी छीन लिया। उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ से बात करा दीजिए, किसी से तो बात कराने दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, आपके 2 लगेंगे। तो इन्होंने पूछा 2 क्या लगेंगे, 2000, 2 लाख? तो उन्होंने बोला 2 लाख। बोले भाई मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं हैं। तो बोले बेटा तुम लंबे जाओगे, हम सबूत अबूत नहीं लेंगे, हम तो तुम्हें उठा के बंद कर देंगे और तुम 14 दिन कोविड में पहले वहाँ रहोगे, फिर उसके बाद जेल जाओगे। इन्होंने कहा कि अच्छा, फिर बड़ी मुश्किल में मिन्नतें करी। उसके बाद मुझे फ़ोन किया गया। मैं घर में, छोटा बच्चा है मेरा 3 साल का, मैं घर में कोविड की वजह से घर पे ही रहती हूँ, बाहर भी नहीं निकल रही हूँ कि माहौल ठीक नहीं है। मैं 12-1 बजे मुझे इतनी गर्मी में इतने छोटे बच्चे को 15 किलोमीटर तरह तरह के ऑटो रिक्शे से ले जाके मुझे थाने जाना पड़ा। वहाँ मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सर आप उसको लेके यहीं आ जाइए, यहीं पे विवेचना कर लीजिए आके। कह रहे तुम लड़ंका हो, तुम ये हो, तुम वो हो और मेरी बात नहीं मान रही हो। मैंने कहा मैं बात या लड़ंका की बात नहीं है, मैं पेपर लेके आई हूँ अपने साथ में, पेपर देखिए आके, मैं गवाह लेके आई हूँ। तो बोले नहीं नहीं, उसमें 10 गवाह लगेंगे और 10 का आधार कार्ड लगेगा। मैंने कहा 10 गवाह लगेंगे? गवाह 2 बहुत होते हैं यार, 4 बहुत होते हैं। बोले वो सब तुम अपना कोर्ट में समझना, कोर्ट में समझना। उसके बाद फिर मैंने जो वहाँ पे थे, भूलचंद जी जो थे, निहायती शरीफ आदमी थे, वो दरोगा जी थे, उनको मैंने अपना सारा मैटर बताया, मैंने सारे कागज़ बताए कि उस औरत जो अरसी सुल्तान है वो इनकी सगी भाभी है और जो भाई है शाहिद सुल्तान, इन दोनों ने हमारा एक जो घर है 100 गज का बर्रा 6 में, उस पर कब्जा कर रखा है, जिसके कारण इनके ऊपर एफआईआर हम लोगों ने की थी इनके ऊपर। उसके बाद इन पर कार्यवाही हुई थी, जिसके बाद सारे कागज़ सत्यापित किए गए। सब सत्यापित होने के बाद में इन पर धाराएं लगाई गई 420, 67, 68, 471, 448, 504, 120 बी, ये दोनों शाहिद सुल्तान और अरसी सुल्तान के ऊपर लगी हुई है, जिसकी एफआईआर संख्या जो है वो 178 2019 है। ठीक है। तो उन्होंने कहा अरे आपका तो पहले से ही चल रहा है, इतना बड़ा मुकदमा है फर्जीवाड़े का इनके ऊपर, आपका यही बहुत है, आप परेशान मत होइए। मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर ये आज आए दिन हमको परेशान करते हैं, कहीं 4 लड़कों को घेरते हैं, भेजते हैं कि तुम मुकदमा वापस लो, नहीं तो तुमको मार डालेंगे, तुम्हारे परिवार के साथ करेंगे, और आए दिन कहीं छेड़खानी इस तरह के मुकदमे ये लोग लगाते रहते हैं। लेकिन बड़ी मुश्किल की बात यह है कि इस दौर में जब सब परेशान हैं,
तब इन्होंने हमको इतना टॉर्चर किया। और जो ऋषि कुमार जो हैं कांस्टेबल हैं या जो भी हैं, और राहुल शुक्ला जी, ये कह रहे थे कि मुझे बहुत ज्ञान है, कलम में ताकत है। तो आप इनसे पूछिए कि वाकई आपके पास कलम में ताकत है, आप बुद्धि में भी तो तेज हैं। आप 1 मिनट में पहचान जाते हो कि कौन मुजरिम है, कौन क्या है। जब अगला आपसे कह रहा है आप उसकी बात नहीं मान रहे हो। 15 किलोमीटर आप बीवी बच्चे को दौड़ा रहे हो, जब बीवी कह रही है आप इनको यहाँ ले आइए, तब आप उनसे आप इस तरह की बात कर रहे हो। मेरी एसएसपी और डीजीपी और योगी आदित्यनाथ, इन सब से अपील है कि आप राहुल शुक्ला जी और ऋषि कुमार, इन दोनों से जवाब तलब कीजिए कि भाई आप ये एक आप आदमी को कैसे परेशान कर सकते हो, कैसे मारपीट कर सकते हो। आपको 10 गवाह चाहिए छेड़खानी के लिए। हम 4 व्हीलर से जा रहे हैं, बीवी लिए हुए हैं, बच्चा लिए हुए हैं, एक अन्य आदमी का नाम लिया है जिससे हम लोग इतने दिनों से मिले नहीं हैं, कभी कदार मिलना होता है, और तुमने एक इल्ज़ाम लगा दिया कि दोनों स्कूटी से जा रहे हैं, जबकि ये मैटर मैंने सारा पहले से ही बर्रा थाने में पता है। इसके बावजूद आप परेशान कर रहे हो। मतलब समझ क्या रखा है? क्या हम लोग पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, सीधे हैं? इसलिए मेरी अपील है कि जो भी एसएसपी डीजीपी जो भी हैं, जो भी इसको देखें, उसके बाद राहुल शुक्ला जी से और ऋषि कुमार जी से ये जवाब लीजिए, जवाब मांगिए कि आप विवेचना के लिए आप किसी को ला रहे हो इस कोविड के टाइम में, और उससे आप कह रहे हो जाके फोटोकॉपी करा के लाओ। हम कह रहे हैं कि सर हम कहाँ करा के लाए, सारी दुकानें बंद हैं। कह रहे कोई आपका जान पहचान वाला हो। हमने बोला भैया हम कहीं नहीं जा रहे हैं, कोविड का टाइम है, आप कैसे? बोले हमें उससे मतलब नहीं, मुझे आज ही चार्जशीट लगानी है, आप जहाँ जहाँ से करा के लाइए, फोटो कॉपी करा के लाइए। मैं बोल रही हूँ कि मैं व्हाट्सएप कर दूंगी आपको। नहीं, मुझे व्हाट्सएप नहीं चाहिए, मुझे तो फोटो कॉपी ला के दीजिए। इनके ऊपर कार्यवाही करिए, यही लोग बदनाम करते हैं। वरना और भी लोग हैं, ओझा जी हैं, तनवीर हैं, और भी लोग हैं, वो तो ऐसे नहीं परेशान कर रहे हैं। आप किसी भी जो हमारे पहले इंचार्ज रह चुके हैं, जिन्होंने पहले आईओ रह चुके हैं, उनसे फ़ोन कर लीजिए। वो बंदा कह रहा है आप बात कर लीजिए, ये कर लीजिए, आपको सुननी नहीं है किसी की। आप बस उठा के लाओगे, आप बोलोगे 14 दिन वहाँ रखेंगे, वहाँ रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 2 लाख रुपए मांग रहे हो। मेरे खुद 2 लड़कियां पैदा हुई थी, एक लड़की एक्सपायर हो गई। मैं किसी तरह की कोई धांधली नहीं करता हूँ, मैं कोई टेस्टिंग का पैसा नहीं लेता हूँ। आप उस बंदे से ये बात कर रहे हो? क्या बद्दुआ मांगे? क्या हम बद्दुआएं मांगे बैठ के? परेशान मत कीजिए बस। और एसएसपी डीजीपी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप राहुल यादव और जो ऋषि कुमार, राहुल शुक्ला और ऋषि कुमार हैं, इन दोनों से जवाब मांगिए जो इन्होंने मुझे परेशान किया है।